लाहौर के एक निजी कॉलेज का है जी। वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर एक रेप इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। कि क्या मेनी बॉयज एंड गर्ल्स उन लोग हराम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है। अल्लाह सुब्हान व ताला सूरतुल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में फरमाते वला तक़रबुज़ ज़िना, क्या आप जिना के करीब भी मत आइए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे। द लॉ शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। कोई भी कंट्री में हो, अगर आप कोई भी कंट्री में शरिया इंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल बी अ डेटरेंट फॉर द पर्सन जो बंदे ने ये क्राइम किया है। इस्लामी कानून इंप्लीमेंट करेंगे पाकिस्तान में भी, अगर आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स रखेंगे ये रेपिस्ट के लिए या जो ये क्राइम्स कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली ड्रास्टिक इफेक्ट देखेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्लाम में को एजुकेशन जायज़ नहीं है। डॉक्टर साहब के अपने साहबजादे के लिए को एजुकेशन जायज़ है, बाकी जितने मुस्लिम यंगस्टर्स हैं उन सब के लिए को एजुकेशन जायज़ नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्लाम में को एजुकेशन जायज़ नहीं है, ऐसे ही कहा। जी जी। मेरे जहन में ये सवाल था जायज कि नहीं है, मतलब उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है तो हम जी मैं जी उस वो कॉन्टेक्स्ट जी भी क्लियर कर दीजिएगा। जी जी और उसके साथ मेरा सवाल ये है जी कि शेख फारिक नाइक ने तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से जी जो जी है वो एजुकेशन ली है, जी जी। इंटरनेशनली ट्रेवल किया है। तो क्या शेख फारिक नाइक जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे हैं वो को एजुकेशन में नहीं पढ़े? और क्या डॉक्टर साहब के अपने साहबजादे के लिए जी को एजुकेशन जायज़ है, बाकी जितने मुस्लिम यंगस्टर्स हैं उन सब के लिए को एजुकेशन जायज़ नहीं है? एक्चुअली जब इनिशियली बचपन में थे, इसी वजह से अब्बा का ये इरादा था क्या एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम करे, ताकि इस्लाम एक सही माहौल में पढ़ाया जाए या सिखाया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम को एजुकेशन के बारे में बहुत से यूनिवर्सिटीज या बहुत से स्कूल्स में देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इससे बहुत इस्लाम से दूर लेके जाता है। वी सी अनफॉर्चुनेटली क्या मेनी बॉयज एंड गर्ल्स उन लोग हराम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है। तो अल्लाह सुब्हान व ताला सूरतुल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में फरमाते वला तक़रबुज़ ज़िना, क्या आप जिना के करीब भी मत आइए। जो चीजें हमें कोई फहाशी के चांसेस है क्या इट विल लीड टू दैट, तो हमें इनिशियली निप इट इन द बड, पहले से ही रोक देना चाहिए। तो इसीलिए इस्लाम हमेशा इट इनकरेजेस अस, और यही कहा जाता है इस्लाम में क्या बराबर मर मर्द और औरत के जो सेग्रीगेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी दे शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, सो दैट देयर इज नॉट अननेसेसरी इंटरेक्शन विद द ऑपोजिट जेंडर। और हमें पता है कि अल्लाह सुब्हान व ताला कई बार इसके बारे में जिक्र करते हैं क्या, जैसे कि मैंने आयत फला तक़रबुज़ ज़िना, डू नॉट कम क्लोज टू एडल्ट्री। तो अल्लाह सुब्हान व ताला अपने खालिक जो है उनको पता है क्या क्या चीज हमारे लिए गलत है, क्या चीज हमारे लिए सही है। तो इसीलिए को एजुकेशन के बारे में द बेस्ट इज दैट देयर शुड बी सेपरेट प्रोमाइसेस फॉर मेन एंड वुमेन। स्कूल्स में इसीलिए भी हमारी इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ नर्सरी और जूनियर केजी में मिक्स था, और उसके बाद सीनियर केजी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बाद इट वाज सेग्रीगेशन। तो अगर आप कोई यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं तो हैव सेपरेट प्रोमाइसेस फॉर वुमेन, हैव सेपरेट प्रोमाइसेस फॉर मेन। और पाकिस्तान जब डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया, जब हिंदुस्तान था, व्हेन इट वाज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सेपरेशन? क्या वजह थी? वजह थी क्या वी विल मेक इट एन इस्लामिक कंट्री। तो जब आप कह रहे हैं कि आपको इस्लामिक कंट्री बनाना है, तो व्हाई डोंट यू फॉलो द रूल्स ऑफ इस्लाम, जो बहुत जरूरी है। एंड वी नो दैट को एजुकेशन में many a times it leads to things that are haram, unnecessary interaction, unnecessary interaction with the opposite gender। और कई बार उसके अंदर कॉलेजेस में देयर कुड बी थिंग्स लाइक ईव टीजिंग और छेड़ना ऑपोजिट जेंडर को। तो कई ये चांसेस है क्या दिस द हाई चांसेस दैट ये सब हो सकता है। तो इसीलिए इस्लाम में इट इज स्ट्रिक्ट अबाउट दीज प्रिंसिपल्स। क्या यू सी टू इट दैट आपका सेग्रीगेशन होना चाहिए, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कई यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में, और हमारी स्कूल भी थी, उसके अंदर सेग्रीगेशन था। मेनी पीपल दे वांट टू स्टार्ट अ स्कूल हियर इन पाकिस्तान और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे वांट टू फॉलो द सेम, दे वांट टू मेक अ स्कूल जो सेम थी, सिमिलर टू इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, और इंटरनेशनल स्कूल है।
सो इफ यू वांट टू हैव एन इंटरनेशनल स्कूल, इट इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि आप को एजुकेशन रखें, यू कैन हैव सेपरेट सेग्रीगेशन। आपको एजुकेशन में नहीं पढ़े, आपने को एजुकेशन सिस्टम में तालीम हासिल नहीं की। इनिशियली मे बी फॉर मे बी 1 or 2 years, जो हमारे व्हेन आई स्टडीड इन सेंट पीटर्स, दैट वाज बिफोर अपने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम हुई। जी जी, जब कायम हुई तो ऑफ कोर्स आई स्टडीड इन द इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, और मैं शायद पाकिस्तान में भी इस्लामिक स्कूल्स होंगे शायद, डेफिनेटली। और इनफैक्ट पीपल शुड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, इस्लामिक स्कूल्स हो और जिसके अंदर प्रॉपर सेग्रीगेशन हो। ठीक, इंटरेक्शन तो फिर भी खवातीन के साथ आपका होता है, लाइक अभी हम किसी होटल में आए हैं, जी, रिसेप्शनिस्ट जी, आपको खातून मिल जाएगी, आप इवन एक दावत के काम में जब आप जी, स्पीचेस करते हैं तो बहुत सारी जी, खवातीन आके सवाल कर रही जी, जी, होती हैं, आप ट्रैवल करते हैं जी, तो एयर ट्रैवल, आप एयर होस्टेस मौजूद होती है, जी, जी। आप इंटरव्यूज देते हैं तो वो खातून एंकर मौजूद होती है, देन हाउ डू यू डील विद दिस? खवातीन से तो इंटरेक्शन होता है। एक्चुअली इसके अंदर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, क्या इंटरेक्शन शुड नॉट बी अननेसेसरी या बेफजूल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। बट नेचुरल इस्लाम के अंदर क्या गया है, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में, 30 में मर्द से कहा गया कि लोअर योर गेज, 31 में सेम मैसेज औरत के लिए दिया गया है, क्या द मैन ही शुड मेंटेन हिज हिजाब, क्या जब औरत से बात करे ही शुड लोअर हिज गेज, और सेम औरत से भी किया गया, और औरत प्रॉपर हिजाब पहनना चाहिए। तो इंटरेक्शन हराम नहीं है, बट सही तरीके से शरिया के हिसाब से होना चाहिए, ताकि इट डज नॉट लीड टू समथिंग दैट अ पर्सन मे डू समथिंग दैट इज हराम। तो इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, बेफजूल नहीं होना चाहिए, मतलब हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, जो अननेसेसरी जिसको कहते हैं बेफजूल। तो ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि इन दिनों लाहौर में एक इंसिडेंट बहुत तेजी से रिपोर्ट भी हो रहा है, उस पर डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और लाहौर के एक निजी कॉलेज का है, जी, जी, वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर एक रेप इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। जी, जी, ऑल दो उसके बाद वो ये कहा कि फेक न्यूज़ है, जी, जी, और फेक न्यूज़ फैली, रूमर हुई, प्रोटेस्ट करने लगे, जी, स्टूडेंट सड़कों पे आ गए। जी, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि रेप होते नहीं हैं, जी, हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, रिपोर्ट होते हैं, बाज़-औक़ात नहीं होते। जी, हाँ, इसके अंदर फेक न्यूज़ का एलिमेंट भी मौजूद है। मैं दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो ज़रा रेप इंसिडेंट्स, एक ख़वातीन का एक कॉलेज, और वहाँ पे अगर कोई रेप रिपोर्ट हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, एक इस्लामिक कंट्री के जी, अंदर ऐसा हो रहा है। जी, इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? इवन इन इंडिया, इंडिया में इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन इंडिया क्योंकि मुस्लिम कंट्री नहीं है, जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और शरीयत पे बिलीव करते हैं, बना है, जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ये क्यों होता है? जैसे कि आपने एक सवाल पहले पूछे थे को एजुकेशन के बारे में, जी, मैं कहूंगा वन ऑफ द रीजंस ये इट लीड्स टू रेप, को एजुकेशन। अगर आपके पास सेपरेट प्रमाइसेस तो बट नेशनल ये चांसेस निगेट हो जाएंगे। जो ये रेप केस हुआ यूनिवर्सिटी में हुआ, सही ये कॉलेज में हुआ है, और कॉलेज में फ्रैंकली हुआ। स्पीकिंग वो लड़कियों का कॉलेज है, अच्छा, और रिपोर्ट ये हुआ कि वहाँ जी, के एक मुलाजिम ने, जी, कॉलेज के एक मुलाजिम ने जी, लड़की का रेप किया है। ऑल्दो ये अनफॉर्चुनेटली, बाद में जो है वो गलत जी, न्यूज़ कहा गया कि फेक न्यूज़ है, जी, प्रोपेगेंडा है, ये जो भी है, जी, जी, लेकिन ये रिपोर्ट ऐसा हुआ। जी, जी, इसीलिए इसीलिए जरूरी है, क्या कोशिश ये किया जाना चाहिए, क्या सेग्रीगेशन हो। अगर दिस वाज अ ये जो ऐसा इदारा था, तो कोशिश किया जो जो सिक्योरिटी भी है, इफ यू हैव वुमेन दैट इज द बेस्ट, बट नेचुरल, ताकि ये भी और नेगेट हो जाए। ठीक, और अगर मर्द भी है तो कीप इट इन सच अ वे, क्या एकदम इंटरेक्शन ज्यादा होना, अननेसेसरी इंटरेक्शन ना हो। तो अगर आपके पास फीमेल सिक्योरिटी है तो दैट इज द बेस्ट, अगर वो रखा जाए। और मेन रीजन क्यों इतनी क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे, शरिया नाफिज नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली लोग हिजाब को फॉलो नहीं कर रहे। अगर औरत बराबर से हिजाब करेंगी, अगर मर्द अपने निगाह नीचे करेगा, और अगर हम शरिया इंप्लीमेंट करेंगे, क्या every rapist he should be given capital punishment, death penalty. The law should be very strict. कोई भी कंट्री में हो, अगर आप कोई भी कंट्री में शरिया इंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल बी अ डेटरेंट फॉर द पर्सन जो बंदे ने ये क्राइम किया है। अभी मुझे पता नहीं है क्या ये whether the news is correct or no, whether he's done it or whether this rape has happened or no, अभी मुझे इसके तक बारे में एज वी जी, स्पीक अभी तक इसको फेक न्यूज़ जी, कहा जा रहा है। तो स्टेट इवन ये कह रही है कि फेक न्यूज़ है। इररिस्पेक्टिव वेदर ये फेक न्यूज है, इन जनरल अगर हम बात जी, करेंगे, तो अगर आपको क्राइम रेट को कम करने का है तो इस्लाम को नाफिज करिए, शरिया के हिसाब से जो रूल्स है, फॉर एग्जाम्पल चॉपिंग ऑफ द हैंड्स ऑफ द थीफ, ये नाफिज करिए। अभी इसके अंदर बहुत से लोग सोचते हैं क्या अगर एक बंदे ने ब्रेड चोरी कर लिया उसका हाथ काट दो, ऐसा नहीं होता है। जब जज के पास ये बात जाती है
काफी कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो तो ही नाफिज होएगा हद पनिशमेंट। तो इसीलिए अगर आप इस्लामी कानून इंप्लीमेंट करेंगे, पाकिस्तान में भी अगर आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स रखेंगे ये रेपिस्ट के लिए या जो ये क्राइम्स कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली ड्रास्टिक इफेक्ट देखेंगे। बट इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उसमें इंसानी हुकूक की तंजीमें जी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जी। और वही ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें फंड करती हैं, जी। ये जैसे IMF है, हम जी। IMF के प्रोग्राम में हैं इस वक्त, हम लोन लेते हैं, जी। वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, हमारी जी। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम ऑन आवर ओन जो है अपनी कंट्री को चला सकें। जी। फिर इस तरह की तंजीमें आके प्रेशर डालती हैं कि क्या इवन आप डेथ पेनल्टी भी देते हैं तो वो डेथ पेनल्टी माफ हो जाती है कि जी ये तो इंसानी हुकूक की सिर्फ खिलाफ वर्जी है। जी। जी। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं फिर उस पर। एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मुस्लिम शुड हैव तवक्कुल एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दे शुड हैव ट्रस्ट इन अल्लाह। अनफॉर्चुनेटली हमें दूसरे असबाब और दूसरे रीजंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेयर टू तवक्कुल इन अल्लाह। एंड व्हाट शुड बी डन इज, क्या हम ये पॉइंट जो है इसको और हाईलाइट करना चाहिए मीडिया में, ताकि नॉन मुस्लिम्स को ये बात उनके दरमियान फैले, क्या क्यों हम कह रहे हैं कि ये इस्लामी शरिया इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ प्रैक्टिकल लॉ। अगर अमेरिका क्लेमिंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रेप। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर एक औरत या औरत जो माशरे में जो है, अगर उन लोग हिजाब बराबर से हिजाब इंप्लीमेंट करते हैं इस्लाम के मुताबिक, और मर्द अपनी निगाहें नीचे करता है, और उसके बाद अगर एक शख्स एक औरत को रेप करता है और उसको, और ये रूल है क्या ही शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या क्राइम जो रेट ऑफ रेप जो यूएसए में नीचे आ जाएगा, बट नेचुरल नीचे आ जाएगा। इट इज अ प्रैक्टिकल लॉ। तो ये इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल सबसे ज्यादा किया जाना चाहिए, और मीडिया में लॉजिकली इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड को पता चले क्या इस्लाम इज अ प्रैक्टिकल रिलीजन, इस्लाम इज अ लॉजिकल रिलीजन, इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, लेकिन एट द सेम टाइम जो गलत लोग हैं उसके खिलाफ इस्लाम है। इस्लाम इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द रेपिस्ट, टुवर्ड्स द रॉबर्स, ये सब चीजें के खिलाफ इस्लाम है। तो जब आप ये हाईलाइट करेंगे ये बात, तो नॉन मुस्लिम्स को पता चलेगा क्या दिस इज व्हाट इस्लाम इज। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखना चाहिए, और जब हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हम इस दुनिया में और आखिरत में भी कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। अब दूसरा इसका एलिमेंट फेक न्यूज़ का है। ये जो फेक न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और रूमर्स जो है वो इस तरह से फैलती है कि बहुत नुकसान कर देती है। इस फेक न्यूज़ को कैसे रोका जा सकता है? फेक न्यूज़ जो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है, क्या मेनी पीपल जब कोई इंफॉर्मेशन उनके पास आता है तो विदाउट वेरीफाइंग उन लोग दूसरे तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्युन, दैट ओ यू बिलीव व्हेन अ विकेड पर्सन कम्स टू यू विद इंफॉर्मेशन चेक इट अप बिफोर यू पास ऑन टू थर्ड पर्सन। सो इस्लाम का रूल है, और कई बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, जैसे कि कुल हातु बुरहानकुम, प्रोड्यूस योर प्रूफ। तो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें आती है व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया पे, बिफोर फॉरवर्डिंग इट हम वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और अगर कोई रिपोर्ट भी कर रहा है तो बिफोर रिपोर्टिंग ही शुड सी टू दैट ही शुड वेरीफाई। तो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत से मीडिया हाउसेस है, विदाउट वेरीफाइंग उन लोग न्यूज रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के वजह से इट बिकम सो पॉपुलर। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। तहकीक करना बहुत जरूरी है, और तहकीक करने के बाद आप कोई चीज रिपोर्ट करिए। और अगर आपको पता नहीं है इस कोई चीज के बारे में, तो आप बोलिए आई डोंट नो, दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्या दिस अ पॉसिबिलिटी दैट ये फेक न्यूज है। तो ये बहुत जरूरी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है इस मामले में। आप तहकीक करिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप वाज़े तौर से कहिए कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, फलाना फलाना शख्स ने कहा है, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट। ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चले क्या दिस इज ईदर फेक न्यूज या इट इज करेक्ट न्यूज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, हमारे यहाँ रोशन ख्याली, म्याना रवि और एतदाल पसंदी की बहुत बात होती है। रोशन ख्याल, म्याना रवि और एतदाल पसंदी और जेंडर बैलेंस की बात होती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से। रोशन नवारी मुझे मतलब रोशन यानी आप ये कहते हैं कि एक तो है कंजर्वेटिव लोग और एक है प्रोग्रेसिव थिंकर्स।
कि जी ये चीज़ें जो है ना, हाँ फॉर जी एग्जांपल जेंडर बैलेंस की बात जी होती है कि एक मर्द और खातून बराबर होने चाहिए। जी हमारी बहुत सारी ऐसी तकरीबात होती जी हैं जिसमें ऑडियंस बैठी हुई है, तो जो होस्ट होते हैं, जी मॉडरेटर होते हैं, जी एक मर्द के साथ एक खातून को इसलिए खड़ा किया जाता है ताकि ऑप्टिक्स ये हो कि जेंडर बैलेंस है। इवन हमारे न्यूज़ में, न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर एक खातून एंकर्स के साथ एक मर्द को बिठाया जाता है, या मर्द के साथ खातून को इसलिए बिठाया जाता है ताकि पोर्ट्रे किया जा सके कि जेंडर बैलेंस है। तो ये जायज़ है? एक्चुअली इस्लाम बिलीव्स इन इक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता आइडेंटिकलिटी। मेन एंड वुमेन आर इक्वल बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो हर एक का एक किरदार होता है, हर एक का एक रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकली अल्लाह सुबहान ताला ने मर्द को कुवत दी है, तो अगर एक रॉबर आपके घर में आ जाता है तो आप ये नहीं कहेंगे आपकी बहन को कि आप जाके लड़ो, आप जाके उसको रोको, या आपकी अहलिया को या आपकी मदर को नहीं कहेंगे आप मर्द है, आप जाके प्रोटेक्ट करेंगे अपने फैमिली को। व्हेन इट कम्स टू लव एंड कंपेनियनशिप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक शख्स आए प्रॉफिट मोहम्मद को, क्या हु डिजर्व्स माय मैक्सिमम लव एंड कंपेनियनशिप, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहे, जब ये शख्स पूछे तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहे योर मदर। द मैन आस्क्ड आफ्टर दैट हु, फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी माँ, 3 बार। फिर उसके बाद चौथी बार कहा बाप। बाप जी, जी। फादर।